मैं बहुत आसान शब्दों में ये समझना चाह रही हूँ। दानिश कुरैशी भी अभी ये बात कह रहे थे, ये बात अभी सैयद जवाद ने भी कही और परविंदर सेठी ने भी। उन्होंने कहा कि भाई अगर मान लीजिए स्कीम के दौरान कोई शख्स कोई हादसा उसके साथ हो जाता है, कोई कैजुअलिटी उसके साथ हो जाती है, तो वो दर्जा क्या उस अग्निवीर को मिलेगा जो एक सेना के जवान को या अधिकारी को मिलता है, और अगर नहीं तो क्या वजह है, क्या वो इसका हकदार नहीं है? जवाब। रुबिका जी, सबसे पहली बात, ये जो शब्द है शहादत और शहीद, ये हम लोग फौज में इस्तेमाल नहीं करते। हम कहते हैं इन द लाइन ऑफ ड्यूटी। हम लोग शहादत, शहीद, ये शब्द जो है एक रिलीजियस कॉनोटेशन होने के नाते इससे दूर रहते हैं, नंबर 1। नंबर 2, जहां तक पेंशन का सवाल है, पेंशन नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि ये जवान नहीं है, ये अग्निवीर है, इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए। तीसरी बात, ग्रेच्युटी नहीं मिलेगी, इसको ग्रेच्युटी लागू नहीं है, इसको नॉन कॉन्ट्रीब्यूटरी फंड लागू है, इसे एक्स ग्रेशिया लागू है, इसे 4 साल तक, जब तक वो नौकरी करता है, अगर होता है अग्निवीर 4 साल तक नौकरी करेगा, तब तक उसको तनख्वाह मिलेगी। और बाकी जो आवा ने कंट्रीब्यूट किया है, आर्म फोर्सेस बैटल फंड ने जो कंट्रीब्यूट किया, वो अलग है। लेकिन जहां तक कि सवाल जो उनका है कि इसको सम्मान वही है जो सैनिक को सम्मान है, उसमें कोई दो राय नहीं और कोई अलग उसमें कोई ये नहीं। अनलेस अंटिल वो सुसाइड करता है तो उसको भी वही कानून लागू है जो सर्विंग को लागू है, वही इस अग्निवीर को लागू है। तो ये बार-बार कह रहा पेंशन। ओके जनरल कुलकर्णी। दानिश भाई, सुना आपने, इन द लाइन ऑफ ड्यूटी। मैं जवाब दूं। देखिए, उन्होंने जो कुछ भी बात कही, शायद वो सेना का जो तरीका है बात करने का, वो कह रहे हैं सही बात है, लेकिन हम जब बैठे हैं पैनल पे तो यहाँ एक आम लैंग्वेज में हम बात कर रहे हैं। शहादत या शहीद की जब हम बात करते हैं तो एक आम लैंग्वेज में हम बात करते हैं। दूसरे नंबर की बात, सवाल ये है कि अभी तक जिस तरीके से देश के जवानों ने काम किया या जिस तरीके से करते आए थे या कर रहे हैं, उसके अंदर में कहीं ना कहीं अगर ये सुविधाएं अगर डायरेक्शन की तरफ आगे बढ़ती जाएंगी तो मुझे लगता है कि वो परिजन, क्योंकि आप देखिएगा कि सेना के अंदर में जाने वाला वो जो वर्ग है, वो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि उसकी स्ट्रेंथ जो है वो बढ़नी चाहिए, बजाय उनको कमजोर करने के। नहीं तो कमजोर तो राहुल गांधी के ट्वीट आप लोगों की शक ये कमजोर करेंगे ना सर। रुबिका जी, मेरी बात तो खत्म कर लेने दीजिए। मैं ये कह रहा हूं कि जो भी जवान शहीद हुआ है, अगर ये घटना के साथ में, तो उनको उस तरीके की ऑफिशियलिटी आपको देनी चाहिए जो एक सामान्यतः आप एक जवान के लिए करते हैं, ऐसा हम मांग करते हैं। देखिए, सवाल यह है कि देश के लिए जिसने अपनी जान कुर्बान कर दी, देश के लिए अपने जिसने जान कुर्बान कर दी। आपकी बात समझ में आ गई दानिश भाई, क्योंकि मैं कंक्लूजन की तरफ पहुंच रही हूं। अभी शहजाद पूनावाला ने सेना की तरफ से जो कहा गया वो पढ़कर सुनाया कि हम किसी तरह का कोई डिफरेंशिएशन नहीं करते हैं। अभी आपने जनरल कुलकर्णी को सुना, उन्होंने कहा हम शहीद का दर्जा नहीं इस्तेमाल ही नहीं करते, वो शहीद शब्द ही इस्तेमाल नहीं करते इन द लाइन ऑफ ड्यूटी। दोनों ही सवालों के जवाब आपको मिल गए, उसके बावजूद आप कह रहे हैं कि अभी भी आप मानने को तैयार नहीं है। फिर इसका कारण क्या हुआ? मतलब मैं समझ गई, मुझे लगता है हर समझदार आदमी इस बात को समझ जाएगा। एंड नॉट इस जगह आप भी होते, शहजाद पूनावाला की जगह अगर दानिश कुरैशी बैठे होते और ये लाइन मुझे पढ़कर सुनाते, तब भी समझ में आ जाता। चौगाकर जी, देखिए, मुझे लग रहा है कि अग्निवीर की जब से योजना लॉन्च हुई थी उसके बाद से इसको लेके किसी ना किसी तरह की भ्रम समाज में बनाने की कोशिश की गई थी। इतनी बेहतर योजना सेना के अंदर कम समय के अंदर, और युवाओं को एक प्रकार से अब देश के लिए शहादत देने या देश के लिए शहीद होने या देश के लिए जीने और मरने की एक ये जो योजना सरकार लेके आई थी कि भाई सेना के अंदर जवान जा सके। और देखिए गवर्नमेंट ने क्या किया, जो 21 साल की उम्र थी वो 2 साल बढ़ा दी, 23 साल कर दी कि कोरोना में 2 साल जिन लोगों को चले गए थे उसकी उम्र बढ़ा दो। तो गवर्नमेंट तो चाहती कि ज़्यादा से लोग जो सेना में आना चाहते हुए, सरकार ने अपॉर्चुनिटी उपलब्ध करा दी अग्निवीर के रूप में। तो इसमें तकलीफ क्या है तीनों सेनाओं के अंदर आने के लिए? मुझे लगा स्कीम के अंदर बिल्कुल, अगर ये 4 साल की भर्ती है, इसमें 25% नहीं, ये सेना के इसमें 25% लोगों को पेंशन मिलने वाला है, ऐसा नहीं है। 25% जाने वाले हमारे लिए देश का सम्मान, देश का सम्मान
देश की सेना के लिए आप जिस तरीके की That's बातें the कर रहे हैं exact बात है। point, वही बात वो तो आप सेना नहीं है। समझाना चाह रहे सेना हैं। के अंदर आप शहजाद डिफरेंशिएशन पुनावाला, सेना के अंदर डिफरेंशिएशन, शहजाद पुनावाला 10 सेना के अंदर seconds. डिफरेंशिएशन क्रिएट कर ओके रहे हैं। सर, लास्ट 10 रूबिका। seconds, लास्ट 10 seconds. रूबिका, एक भारत के सैनिक का कोई धर्म या जात नहीं होता, वो भारत का सैनिक होता है, ये मानती है ना आप रूबिका जी? Of course. वो फिर तो वो दूसरा ओवैसी ने निकला कहा इनका। कि भारत की सेना में बात। कितने मुस्लिम है, कितने हिंदू है, इसका अब हेड इसकी काउंट जगह आप अपने आप को ही ये रख भारत लिया की सेना करिए। को स्ट्रेंथ करने के लिए था या ये डिवाइड करने के लिए था? ये ओवैसी ने कहा कि भारत की सेना में कितने मुस्लिम कितने हिंदू अरे हेड भाई, काउंट कल हो। से हम भी लाया ये करें किसने सेना क्या इसके क्या कहा साथ स्ट्रांग और होगी किसने या क्या क्या वीकन बोला होगी? वो हम Okay, भी लेकर इसका के आया जवाब- करेंगे। इसका जवाब नहीं, दानिश इसने भाई क्या से क्या कहा, मतलब- ये गंभीर विषय नहीं है। नहीं नहीं, आपके लिए तो गंभीर विषय कुछ होता ही नहीं है ना, दिक्कत ये सर, है। गंभीर अगर विषय आपको ये है। नहीं बोलना है तो मेरे आप पास ये वक्त आर्मी नहीं को है, strengthen पर एक करेगा चीज- या weaken करेगा? एक चीज, उसी को आप बोलने दिया लोग करिए। हर अजब मुद्दे बात पर है। कर लीजिए सर, राजनीति कोई दिक्कत नहीं नहीं, है। राजनीति आप सेना लोगों के को ऊपर अपने पहली बार वोट, माननीय अपनी प्रधानमंत्री जीत जी अपनी ने हार कही। से वो मतलब बड़ा होता है, समझ में दुर्भाग्यपूर्ण था आता मेरे है। लिए। पर खुदा के वास्ते ये जो सेना है, ये सरहदें हैं, ये जो देश की नीति है, इसको तो बख्श दीजिए ना। इसके अलावा आपके पास बहुत सारी चीजें माननीय हैं। प्रधानमंत्री अरे जी, ये आप आपसे यही कह रहे हैं, बात उल्टा करने चोर को के कौन लिए बुलाते? भारतीय जनता उल्टा पार्टी चोर से को हाथ कौन जोड़ बुलाते? करके निवेदन है, अभी कृपया आपने करके एक्सपोज सेना कर दिया का अपने आप को राजनीतिकरण कि ना उसने करें। उसने जो और लीजिए, और लीजिए। उसने सुसाइड किया सेना का इसलिए किया राजनीतिकरण क्योंकि ना करिए। अग्निवीर को लेकर डिप्रेशन में था। हम भी What a यही lie, कह sir. रहे हैं कि Please, सेना को थोड़ा बख्श सेंसिटिव हो दीजिए। जाइए।